अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं एहसान आलमानी। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है लॉगरिथम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो न्यू वीडियो आए वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट टॉपिक लॉगरिथम। A quantity representing the power to which a fixed number, the base, must be raised to produce a given number. If a power y equal to x, then the logarithm of x to base a is y is written as log x to base a equal to y. ये जो है ये एक्सपोनेंट फॉर्म है log a पावर, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है a पावर y इक्वल टू x और ये एज अ लॉग फॉर्म है। लॉगरिथम और एक्सपोनेंट फॉर्म एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। लेट a x y be real number such that a is greater than 0 and also y is greater than 0 and a is not equal to 1। इट मीन जो a की वैल्यू हो वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ना ही 0 के इक्वल हो ना ही 1 के इक्वल हो, 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। a पावर y इक्वल टू x एंड log y टू बेस a इक्वल टू x आर इक्वलेंट इक्वेशन। अब y की जगह x या x की जगह y रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं। a power y equal to x is the exponential form of the statement and log y to base a equal to x is the logarithm form of the same statement. Note, the logarithm of 1 to any base is 0. The logarithm of the base to itself is 1. Log a to base a equal to 1। इट मीन जो लॉग में जिसका बेस और पावर अगर सेम होगा तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगा। जैसे कि log 2 टू बेस 2, log 2 टू बेस 2 हो तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि log 5 टू बेस 5 तो ये भी इक्वल टू 1 होगा। इट मीन जो बेस और इसका जो पावर हो अगर सेम हो तो वो 1 के इक्वल होते हैं। नाउ राइट द फॉलोइंग इन अ लॉगरिथम फॉर्म। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कि एक एक्सपोनेंट फॉर्म में जो वैल्यू हो उसको एज अ लॉग फॉर्म में कैसे लिखा जाए। जैसे 3 पावर 2 इक्वल टू 9 है, इसको एज अ लॉग फॉर्म में कैसे लिखा जाए। जब इसको लॉग में हम रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यूज़ जो होती हैं ये रीअरेंज हो जाती हैं, बाकी जो बेस होता है वो सेम रहता है। जैसे कि log 9 to base 3 equal to 2। And other example, 4 power minus 2 equal to 1 upon 16। अब 4 पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 16 कैसे बना। अब जिस बेस के ऊपर भी अगर पावर नेगेटिव हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पावर को पॉजिटिव बनाते हैं। अब पावर पॉजिटिव कैसे बनता है, जैसे कि अगर 4 लिखा हुआ है तो इसके फ्रैक्शन में 1 समझा जाता है। अगर मुझे पावर को पॉजिटिव बनाना है तो जो बेस होता है उसका रेसिप्रोकल किया जाता है। अब 1 अपॉन 4, अब बेस को जब मैं रेसिप्रोकल में करूंगा तो इसका जो पावर होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब 1 अपॉन 4 होल पावर 2 है। होल का मकसद ये 1 के ऊपर भी पावर 2 है और 4 के ऊपर भी पावर 2 है। अब 1 को अगर इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करें और 4 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, अगर 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे
तो 1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 16 आएंगे। सो अगर इसको मैं एज अ लॉग फॉर्म में लिखूँगा तो सिर्फ और सिर्फ इनको रीअरेंज करूँगा, जो इसका बेस होगा वो सेम रहेगा। log 1/16 to base 4 is equal to -2. Another example, 1/5 whole power -2 equal to 25. Now 1/5 whole power -2। अब देखिए यहाँ पे होल पावर अगेन नेगेटिव है। अब पावर को अगर हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को जो बेस में है उसको हमें रेसिप्रोकल करना होगा। जिसे 1/5 है तो ये 5/1 हो जाएगा। अब 5 के अपॉन में 1 लिखें या ना लिखें 1 समझा जाता है, और ये होल पावर जो होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। 5 के ऊपर अगर पावर 2 है, इट मीन 5 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमें। 5 मल्टीप्लाई 5, अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 25 बन जाएंगे। तो इसको अगर मैं लॉग फॉर्म में लिखूँगा तो log 25 to base 1/5 equal to -2. Another example, 10 power 3 equal to 1000. अब 10 को अगर मैं 3 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका जो आंसर आएगा 1000 आएगा। अगर इसी को ही मैं लॉग फॉर्म में लिखूँगा तो लिखूँगा log 1000 to base 10 equal to 3. Now how to write a log in a exponent form? अगर क्वेश्चन लॉग फॉर्म में हो तो उसको एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सीखेंगे हम। जैसे कि log 9 to base 3 equal to 2। अब जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 और 2 इनकी वैल्यू जो है वो रीअरेंज हो जाएगी, बाकी जो बेस होगा वो सेम रहेगा। इट मीन 3 पावर 2 इक्वल टू 9। तो 3 को अगर 2 टाइम इटसेल्फ में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 9 आएगा। उसी तरीके से log 1/16 to base 2 is equal to -4। अब इस वैल्यू को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन इसी तरीके से सेम ये रीअरेंज हो जाएंगे। 2 पावर -4 इक्वल टू 1/16। अब 2 पावर -4 इक्वल टू 1/16 कैसे बना, जैसे 2 पावर -4। अब जब मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि जब भी किसी बेस का पावर नेगेटिव हो तो उस बेस को रेसिप्रोकल किया जाता है। जैसे कि ये 2 है तो इसका मतलब ये 2/1 है, क्योंकि 1 इसके अपॉन में समझा जाता है और इसका जो पावर है वो नेगेटिव है। अब अगर मुझे पावर इसका पॉजिटिव करना है तो बेस को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 2 था तो ये 1/2 और इसका जो पावर होगा वो 4 पॉजिटिव हो जाएगा। अब 1 को इटसेल्फ 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा, और इसी तरीके से 2 को अगर इटसेल्फ 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 16 बनेगा। तो ये आंसर आ गया 1/16। Another example, log 81 to base 1/3 equal to -4। अब जब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1/3 होल पावर -4 इक्वल टू 81। Another example, log 100 to base 10 equal to 2। अब अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर 2 इक्वल टू 100 आएगा, क्योंकि 10 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बनेगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब log का एक फॉर्मूला होता है जैसे कि log a और यहाँ x, इट मीन log x to base a इक्वल टू y। यहाँ जो वैल्यूज़ हैं, एक a है, दूसरी x है और तीसरी y है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि कहीं पे a की वैल्यू मिसिंग होती है, कहीं पे x की वैल्यू मिसिंग होती है और कहीं पे y की वैल्यू मिसिंग होती है। मतलब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू मिसिंग होती है जो हमें फाइंड करनी होती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो log 3 यहाँ पे जो है log x to base 3 इक्वल टू 2।
यहाँ हमें जो वैल्यू चाहिए वो x की चाहिए, तो ये log फॉर्म में। सबसे पहले हम log को कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में। नाउ दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ log फॉर्म, log x टू बेस a इक्वल टू y। मतलब इसी कंडीशन में क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इसको एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, a पावर y इक्वल टू x। नाउ log x टू बेस 3 इज इक्वल टू 2। अगर इसको मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 3 पावर 2 इक्वल टू x, 3 पावर 2 इक्वल टू x। अब 3 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो वो 9 बन जाएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो 9। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, log x अपॉन 2 टू बेस 4 इक्वल टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इन एक्सपोनेंट फॉर्म 4 पावर 2 इक्वल टू x अपॉन 2। नाउ अगर मैं 4 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएंगे 16 और x अपॉन 2। हमें जो वैल्यू चाहिए वो x की चाहिए। ये 2 यहाँ पे जो है वो डिवाइड कर रहा है और यहाँ जाके ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 मल्टीप्लाई 2 equal to 32. The value of x is 32. Now find the value of a. अब a की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? अब x की वैल्यू भी गिवन होगी, y की वैल्यू भी गिवन होगी। अब a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। log 3 to base a equal to 1 upon 2. First of all we convert in a exponent form, a power 1 upon 2 is equal to 3. अब जो वैल्यू हमें चाहिए वो बेस में है, इट मीन जो a का पावर है वो एनी हाउ हमें 1 बनाना है। जो a का पावर हो उसका हमें रेसिप्रोकल लेना होगा बोथ साइड पे, क्योंकि a का पावर 1 आना चाहिए, क्योंकि हम उनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसका पावर 1 आना चाहिए। तो 1 अपॉन 2 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 2 होता है। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। नाउ ये 2 में कैंसिल, क्योंकि पावर के ऊपर अगर होल पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे 1 अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 में कैंसिल, तो a का पावर जो बनेगा वो 1 बनेगा। और 3 पावर 2 है, इट मीन 3 को इटसेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई, मतलब 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 are 9। एंड अदर एग्जाम्पल, log 1 upon 25 to base a equal to minus 2 upon 3. Now first of all we convert in a exponent form, a power minus 2 upon 3 equal to 1 upon 25. First of all we take factor of 25. If we take factor of 25, first of all we divide with 5 time, and then again 5 once time. अब 5 मल्टीप्लाई 5 इट मीन 5 पावर 2। अब 5 पावर 2 यहाँ फ्रैक्शन में है, अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये -2 बन जाए, जो इसका पावर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो a की चाहिए। अगर वैल्यू a की चाहिए तो इट मीन हमें a का पावर एनी हाउ 1 बनाना है। इट मीन 2 अपॉन 3 का हम जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पावर लेंगे बोथ साइड पे। रेसिप्रोकल ऑफ 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 का जो रेसिप्रोकल होता है -2 अपॉन 3 का, वो होता है -3 अपॉन 2। हम -3 अपॉन 2 पावर बोथ साइड लेंगे। अब -3 अपॉन 2 ही क्यों पावर ले रहे हैं? क्योंकि हमें जो a का पावर है वो 1 बनाना है। अब a का पावर 1 तब बनेगा जब 2 अपॉन 3 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा -3 अपॉन 2। मतलब a का पावर एनी हाउ 1 होना चाहिए, क्योंकि हमें वैल्यू सिर्फ a की चाहिए, तो इट मीन a का पावर 1 होना चाहिए। अब ये 2 में कैंसिल, इसी तरीके से 3 में कैंसिल, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस। हम किसी का भी रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो अगर वो नंबर माइनस में है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है या जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो सेम माइनस में ही होता है। अगर प्लस में है तो उसका रेसिप्रोकल प्लस में होता है, अगर माइनस में है तो उसका रेसिप्रोकल भी माइनस में होता है। इसी तरीके से
अब यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आपस में, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 पावर 3 बन जाएगा। अब 5 पावर 3 का मकसद 5 को इटसेल्फ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 एंड मल्टीप्लाई 5। अगर इनको मल्टीप्लाई करूं मैं, 5 5 द 25 एंड 25 5 द 125, it means the value of a is 125. Okay, now other one example, find the value of y। y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। log 125 to base radical 5 equal to y। First of all, we convert this value in a exponent form, so radical 5 पावर y इक्वल टू 125। सबसे पहले हम ये रूट हटाएं तो 1/2 देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर मीन्स 2। रूट जो होता है हमेशा वो पावर में एज अ एक्सपोनेंट में जो होता है वो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, और होल पावर y। सबसे पहले हम 125 के अगर फैक्टर लेंगे तो 125 के जो फैक्टर बनेंगे वो 5 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5 बनेंगे, इट मीन 5 पावर 3। अब जो वैल्यू हमें चाहिए वो पावर में है, इट मीन अगर वैल्यू हमें पावर में जो जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो अगर पावर में हो तो इनके जो बेस हैं वो एनी हाउ हमें सेम बनाने हैं। अब यहाँ पे भी 5 बेस है, यहाँ पे भी 5 बेस है, इट मीन आपके जो बेस हैं वो ख़त्म, हमें जो वैल्यू चाहिए वो पावर की चाहिए। तो y/2 इक्वल टू 3। ना 2 यहाँ पे डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो y इक्वल टू 6। अदर वन एग्जाम्पल, log 81 टू बेस 3 रेडिकल 3 इक्वल टू y। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करेंगे। अब ये 3 रेडिकल 3 होल पावर y इक्वल टू 81, क्योंकि यहाँ ये 3 रेडिकल 3 दोनों बेस था, तो इट मीन जो इसका पावर बनेगा वो दोनों के ऊपर आएगा। ये y पावर 3 के ऊपर भी है और सेम y पावर रेडिकल 3 के ऊपर भी है। और 81 के अगर मैं फैक्टर ले लूँ तो 81 के जो फैक्टर आएंगे, सबसे पहले 3 की टेबल 27 टाइम, अगेन 3 की टेबल 9 टाइम, देन 3 की टेबल 3 टाइम, एंड देन 3 की टेबल 1 टाइम। नाउ 3 मल्टीप्लाई 3, इट मीन 3 पावर 4। नाउ दीज वन आर बेस आर सेम। अगर इन दोनों के बेस सेम हैं तो हम क्या करते हैं, बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड। अब मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर हमें वैल्यू पावर की चाहिए तो बेस एनी हाउ हमें सेम बनाने होंगे। तो यहाँ पे भी बेस 3 है और यहाँ पे भी बेस 3 है, तो इट मीन आपके बेस तो ख़त्म हो गए। अब हमें वैल्यू जो चाहिए वो y की चाहिए, तो y प्लस y/2 इक्वल टू 4। अगर हम इसकी एलसीएम लें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन की कैसे करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 1 द 2, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 को y से मल्टीप्लाई तो 2y, और 1 को y से मल्टीप्लाई तो y। अब 2y और y ऐड करेंगे तो 3y, और फ्रैक्शन में 2 सेम। अब 2 यहाँ डिवीजन में है, अगर इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई करेगा। उसी तरीके से अगर मैं 3 जो है वो यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो वो जाके डिवाइड करेगा, तो 4 मल्टीप्लाई टू 8 एंड अपॉन 3। अब इस पे कोई टेबल नहीं जा रही, तो इट मीन 8/3 सेम। नाउ अनदर वन एग्जाम्पल, 243 to base 3 radical 3। Now first of all we write in a log form, log 243 to base 3 radical 3 equal to y। इसको इस कंडीशन में लिखना है कि एज अ लॉग की कंडीशन में इसको कैसे लिखें।
ओके, नाउ सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे एज अ एक्सपोनेंट फॉर्म में। 3 होल पावर y इक्वल टू 243। नाउ y जो है होल पावर है, होल पावर का मकसद ये y पावर 3 के ऊपर भी है, सेम ये y पावर जो है रेडिकल 3 के ऊपर भी है। अब रेडिकल 3 का मकसद, जब रूट हटाऊंगा तो 1/2, 1/2 दूँ या रेडिकल दूँ, एक ही चीज़ है। अब 1/2 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये y/2 बन जाएगा। अगेन बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड। तो 3 पावर 4 81 के सॉरी 3 पावर 5, बिकॉज अगर मैं 243 के फैक्टर ले लूँ, 243 के फैक्टर ले लूँ तो सबसे पहले 3 की टेबल 8 टाइम एंड 1 टाइम, अगेन 3 की टेबल 27 टाइम, अगेन 3 की टेबल 9 टाइम, और 9 पे 3 की टेबल 3 टाइम, एंड देन 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम। नाउ जो इसके फैक्टर हैं वो 3 5 टाइम है, तो 3 पावर 5, यहाँ पे 3 पावर 5। नाउ बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड। हमने ये बेस इन दोनों के सेम है तो हमने क्या किया, पावर को ऐड किया, y प्लस y/2। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो पावर की चाहिए, इट मीन बेस हमने सेम बना दिए तो बेस ख़त्म। अब y प्लस y/2 इक्वल टू 5। यहाँ y है, इट मीन इसकी फ्रैक्शन में 1 है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करें या डायरेक्ट मेथड से करें कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, और उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2y, सेम 1 को y से मल्टीप्लाई करूँ तो y, और इक्वल टू 5। तो 2 यहाँ पे जो है, अब मैं 2y और y को जब मैं ऐड करूँगा तो 3y, और 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, 2 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके राइट हैंड साइड पे जाके 5 से मल्टीप्लाई करेगा, और 3 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, अगर इसको राइट हैंड साइड पे ले आऊँगा तो ये जाके डिवाइड करेगा। जो इसका y का आंसर बनेगा, जो y की वैल्यू बनेगी वो 10/3 बनेगी। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। लास्ट में मैं आप सबको फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को जो है प्रेस करें, ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सकें। सो अल्लाह हाफिज़।